हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगेश यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के फिजिक्स के चैप्टर 1 के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने बताया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके द्वारा फिर जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का किरण आरेख था उसको बताया गया था। ठीक है, और आज हम जो है अवतल दर्पण के द्वारा जो दर्पण के सूत्र का निगमन है उसके डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है जो दर्पण है, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उसके द्वारा जो उसके जो चिन्ह परिपाटी होती, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अगर दर्पण के सामने हम रखते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब की दूरी है, उसकी जो फोकस दूरी है और जो है वस्तु की जो दूरी है, उसका जो साइन क्या होता है, उसका चिन्ह क्या होता है, यानी कौन सी दूरी जो है धनात्मक ली जाती है, कौन सी दूरी जो है ऋणात्मक ली जाती है। तो सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बनाया एक ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, कॉन्केव मिरर है। ये हमने यहाँ पे बना दिया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है इसकी ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये इसका जो है दर्पण का ध्रुव है उत्तल का, ये अवतल का दर्पण का ध्रुव है P। ठीक है, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जिसको हम F से शो करेंगे, कैपिटल F। ये मुख्य फोकस है। यहाँ पे हम एक C बिंदु रख देते हैं जो वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्य फोकस इधर होता है, ये आपका F हो गया, इधर जो है इसका वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक है, यानी दोनों दर्पणों पर हमने मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र को दर्शा दिया। ठीक है, अब किसी भी वस्तु को हमेशा जब भी हम रखेंगे, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल हो, हमेशा बाएं तरफ ही रखते हैं। दाएं तरफ रख नहीं सकते क्योंकि इधर अगर आप दाएं तरफ रखते हैं तो इधर आपका कलई है, तो इधर इमेज उसका फॉर्म होगा नहीं। जैसे इधर इस दर्पण में अगर आप इधर इमेज कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं वस्तु, तो उसका इमेज बनेगा नहीं। यानी किसी भी वस्तु का अगर इमेज आपको प्राप्त करना है तो हमेशा दर्पण के बाएं तरफ ही रखते हैं, यानी इधर। ठीक है, दर्पण में इधर रखते हैं, इसके में इधर रखते हैं। अब इधर किसी वस्तु को अगर हम रखेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में दूरियों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे ये आपका दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो वक्रता त्रिज्या है, ये आपका जो है होती है फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। ठीक है, अभी चिन्ह नहीं बता रहे हैं, अभी ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कि ये जो डिस्टेंस है CF बराबर FP होता है, यानी ये जो आपका मुख्य फोकस है उसका दोगुना जो है वक्रता त्रिज्या होती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो दूरी है R बराबर 2F, वो कहाँ से कहाँ तक, बिंदु C से बिंदु F तक होती है। यानी दोनों दर्पणों में आपका वक्रता त्रिज्या R है, फोकस दूरी दोगुने के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बिंदु F है, यहाँ से दर्पण का ध्रुव, ये दूरी क्या होती है, F होती है, स्मॉल f। ठीक है, कैपिटल F नहीं, स्मॉल f। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल f। ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉल f। तो इतनी चीज़ें हमने मेंशन कर दिया, ये आपको जानना जरूर। अब किसी वस्तु को रखेंगे तो किधर रखेंगे, बाएं तरफ रखेंगे, चाहे वो उत्तल हो या आपका अवतल हो। ठीक है, अगर बाएं तरफ आप रखते हैं, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे अगर आपने कोई वस्तु रखा है AB, ये आपका कोई वस्तु है, ठीक है, जिसको आप AB मान लेते हैं। इमेज इसका कहीं आपका नीचे फॉर्म होता है, नीचे आपका बनता है, मान लेते हैं A'। किरण आरेख भी बनाए नहीं, सिर्फ आपको जानना जरूरी है। ये आपका प्रतिबिंब है, क्या आपका है, प्रतिबिंब मान लीजिए बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम शो करते हैं U से। किससे शो करते हैं, U से। यानी दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की जो दूरी है उसको हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं U से। ठीक है, और जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहीं पर भी बने, ठीक है, प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव की बीच की दूरी को हम शो करते हैं V से। ठीक है,
अभी चिन्ह नहीं बता रहा, अभी चलो ये नोटेशन देखिए किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम v से शो करते हैं। वस्तु यानी जिसको हम बिंब बोलते हैं, बिंब भी कहते हैं, उससे लेकर जो है दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी आपका u। इसमें भी सेम है, यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई वस्तु रखी है, ये आपका वस्तु है, ठीक है। तो दर्पण का ध्रुव यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ दूरी आपकी क्या होगी, इसको हम u से डिनोट करेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब इधर आपका बनता है, मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें इसमें बताया, चाहे वो अवतल हो, ठीक है, या उत्तल हो। एक आपका वक्रता त्रिज्या जो है, जो फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है, जो P से C के बीच की दूरी है, चाहे वो उत्तल हो या आपका अवतल हो, ठीक है। दूसरा जो है वस्तु अगर कहीं पे रखी है, वस्तु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को, वस्तु की जो दूरी है उसे हम u से प्रदर्शित करते हैं। और जो v है प्रतिबिंब की दूरी, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा अवतल में या उत्तल में, ठीक है, वहाँ से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी आपकी v होगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल हो, ठीक है। अब चलते हैं चिन्ह की तरफ, ठीक है। अब ये मान लेते हैं आपका एक ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम संख्या रेखा बनाएं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है। ये आपका मान लें एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका मूल बिंदु हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये एक्स एक्सिस की ऋणात्मक दिशा है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा है। यहाँ से यह वाई एक्सिस की धनात्मक दिशा है, यहाँ से ये वाई एक्सिस की ऋणात्मक दिशा है। यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन आप खींच दीजिए ऐसे, ठीक है, ये लाइनें आपने खींच दिया, ये आपका क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। तो यहाँ से बिंदु P से इधर जो एक्स एक्सिस का धनात्मक अक्ष है, यहाँ से ऋणात्मक अक्ष है, यहाँ से y का धनात्मक है, y का ऋणात्मक। अब देखिए, पहले तो वस्तु अवतल में देखेंगे, वस्तु को हम किधर रखेंगे, बाएं तरफ। तो ये यहाँ से मूल बिंदु से यह एक्स एक्सिस की ऋणात्मक दिशा है, तो जो भी वस्तु आप रखेंगे उसकी जो दूरी है दर्पण से हमेशा हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में। तो u हमेशा क्या होगा, निगेटिव, यानी u आपका क्या होगा, निगेटिव होगा हमेशा, ठीक है। दूसरा आप जानते हैं इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर 5-6 कंडीशन होती है अवतल की। एक कंडीशन जो होती है जो दर्पण के पीछे बनता है, लास्ट वाली कंडीशन, जब वस्तु को f और p के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब पीछे बनता है। उसको अगर हम छोड़ दें तो इसके द्वारा जितने भी प्रतिबिंब हैं वो हमेशा जो है इधर ही बनते हैं, ठीक है, नीचे उल्टे बनते हैं, वास्तविक होते हैं। तो आपका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, तो आपका v आपका ये भी क्या होगा, हमेशा आपका माइनस होगा। सिर्फ एक कंडीशन प्लस होगा, जब क्या होगा, जब आभासी बनेगा, यानी पीछे की तरफ। बाकी 5 कंडीशन में क्या होगा, ऋणात्मक होगा v, यानी यहाँ से इधर जो भी दूरियाँ होंगी वो आपकी ऋणात्मक होगी। तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो गई, प्रतिबिंब की भी हो गई। अब अगर वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ, बिंब की हाइट कह दिया कि वस्तु 5 मीटर जो है ऊंची है, तो ये देखिए आपका एक्स वाई एक्सिस की धनात्मक दिशा में है, तो ये जो दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। और जो नीचे होगी ये दूरी अगर बात करेंगे तो ये वाई एक्सिस की ऋणात्मक दिशा में, तो ये नेगेटिव आती है। तो ये रेखीय आवर्धन में इसका यूज होता है। तो रेखीय आवर्धन जब बताएंगे तो वहाँ पे इसको समझिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रखेंगे, यानी एक्स एक्सिस का ये कौन सी दिशा, ऋणात्मक दिशा। तो u क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की ऋणात्मक दिशा है। प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है, यहाँ से इधर बनेगा, तो एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में, तो v क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। v आपका हो जाएगा पॉजिटिव हमेशा, u हमेशा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब f की बात करें, फोकस दूरी। फोकस दूरी देखिए, इसकी फोकस दूरी इधर होती है, तो f क्या होगा, ऋणात्मक, यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। उत्तल में देख ले तो उत्तल में इधर से धनात्मक दिशा में पड़ रहा है, तो फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अवतल में क्या होगा, ऋणात्मक होगा फोकस दूरी, और उत्तल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वक्रता त्रिज्या की बात करें, वक्रता त्रिज्या देखिए ऋणात्मक दिशा में, तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। r बराबर -2f लिख सकते हैं, ठीक है, -2f। इधर क्या होगा आपका, +2f हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक दिशा में आपका इधर है, ठीक है। तो साइन हमने बता दिया, चिन्ह, यानी कहाँ पे अगर वस्तु रखी है उसका इमेज किधर फॉर्म होगा, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरियों को हम, या वस्तु की दूरियों को हम कैसे जब कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, तो कौन सी दूरी को हम पॉजिटिव लिखेंगे, कौन सी दूरी को निगेटिव लिखेंगे, इसके लिए जो है
हमने बता दिया, ठीक है। अगर एक बार ना समझाया तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये देखिए, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए, ठीक है। v जो है, ठीक है, u आपका क्या है, वस्तु की दूरी है। इसको आप एक बार लिख दे रहे हैं, देखिए वस्तु की दूरी, ठीक है। चाहे अवतल हो या उत्तल, यानी अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, हमेशा नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। देखिए वस्तु को जब भी आप रखेंगे, इधर ही रखेंगे, इधर क्या रखें, इधर ही रखेंगे, तो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऑलवेज हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। यू का मान हमेशा हम नेगेटिव ही लिखेंगे, ठीक है। जहाँ तक वी की बात है, वी क्या आपका है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। वी जो प्रतिबिंबिक दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, देखिए अवतल में इधर बनता है सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर जो पीछे बनता है। उत्तल में क्या होता है, इधर बनता है हमेशा, एक भी इधर नहीं, सब इधर ही बनता है। तो उत्तल के लिए, ठीक है ना, उत्तल के लिए वी जो है हमेशा यानी ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा इसके लिए, ठीक है। मतलब इसके लिए हमेशा धनात्मक होगा वी। और इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा सिर्फ एक कंडीशन, लास्ट जो कंडीशन थी पी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखा गया तो पीछे बनना, तो उस कंडीशन में वी धनात्मक होगा, बाकी हर कंडीशन में वी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एफ यानी फोकस दूरी अवतल के लिए हमेशा नकारात्मक यानी नेगेटिव लिखेंगे, और उत्तल दर्पण है उसके लिए फोकस दूरी हमेशा क्या लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले अब हम चलेंगे अवतल के द्वारा जो है दर्पण के सूत्र का निगमन कैसे किया जाए, ठीक है, उसको देखते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण के सूत्र यानी दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन, यानी इसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। यह आपका फोकस दूरी है, v आपका जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है बिंब यानी वस्तु की दूरी है। हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाया है, SPS' एक आपका अवतल दर्पण है। ये आपका एक मुख्य अक्ष है जिस पे एक वस्तु जो है AB, यहाँ पे वस्तु देखिए, ये वस्तु एक AB रखी गई है। तो किरण आरेख यहाँ पे हमने बनाया है, इसको आप बना भी सकते हैं, जो किरण आरेख में पीछे बताया गया था। तो इसके द्वारा प्रकाश किरण जाएगी, फिर मुख्य फोकस होकर जाएगी, मुख्य फोकस होकर जब दूसरी प्रकाश किरण हमने वक्रता केंद्र से लेकर गया है वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई है उसी रास्ते पर। तो इन दोनों का जो कटान बिंदु है वहाँ पे आपका इसका इमेज बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा A' B'। तो वस्तु आपका यहाँ पे रखी है, प्रतिबिंब आपका नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वस्तु रखी थी अनंत और C के बीच में, प्रतिबिंब बना C और F के बीच में, ये आपका कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या किया है, जो आपका आपतित जो किरण थी, मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरण थी उस वहाँ से हमने जो है मुख्य अक्ष पर लंब डाला है, यमयान ये लंब है, ठीक है। बाकी चीज़ें अब फिगर में आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दर्पण के सूत्र का निगमन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको डेरिवेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं ABC, A', B', यानी हमारे पास दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है A', B', ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज में क्या संबंध है, संबंध ये है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर इसलिए है, देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल क्या आपका 90 डिग्री 90 अंश, ठीक है। और ये एंगल इसके क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब किसी दो त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर होते हैं, तीसरा अपने आप स्वतः बराबर होता है। अगर जब किसी दो त्रिभुजों में अगर एंगल बराबर हैं तो उनके बारे में एक बातें कही जा सकती हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो सकते हैं, सिमिलर। सर्वांगसम यानी कांग्रुएंट बराबर नहीं हो सकते, केवल सिमिलर कह सकते हैं। और अगर सिमिलर होंगे, अगर वो दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं यानी समरूप हैं, तो सिर्फ एक चीज़ है उनकी जो बराबर, हम क्या करते हैं कि भुजाएं जो अनुपात में बराबर होती हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ये दोनों त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं दोनों अब त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो कहेंगे त्रिभुज ABC ये सिमिलर का साइन है, त्रिभुज A' B' C ये त्रिभुज इसके क्या हो गया, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं तो भुजाएं जो है अनुपात में बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम
इस भुजा की बात करते हैं, ए बी भुजा लेते हैं। वो बड़े वाले त्रिभुज में हम भुजा ए बी लेते हैं, ये आपका हो गया ए बी। अब ये भुजा हमने लिया है बड़े वाले त्रिभुज में, इस एंगल के सामने एक भुजा है। अब ये एंगल इस त्रिभुज में इसके बराबर था, ठीक है, ये एंगल की भुजा इस एंगल के सामने एक भुजा ए बी हो गई। और ये एंगल जो इसमें इसके बराबर और इसके सामने एक भुजा क्या, ए डैश बी डैश, ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। यानी जब भी कोई भी भुजा आप लिखेंगे दो त्रिभुज में, तो जिस भुजा के सामने, जिस कोण के सामने भुजा लिख रहे हैं वही कोण जो दूसरे त्रिभुज में जिस कोण के बराबर है उसी के सामने भुजा लिखेंगे, ठीक है। तो ए डैश बी डैश बटा ए बी बटे ए डैश बी डैश। और दूसरी भुजा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ये जो ए बी सी है या बी डैश, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, केवल इन दोनों भुजाओं को लेकर चलेंगे। अब लिखेंगे ए सी, क्या लिखेंगे, ए सी बटे, ये बराबर किसके सामने भुजा है, इसके सामने की, और ये बराबर है इसके सामने भुजा ए डैश सी, यानी ए सी बटे ए डैश सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक आपका पहला इक्वेशन किससे आया है, दो त्रिभुजों से। कौन कौन त्रिभुज हैं, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं पुनः, ठीक है, दो त्रिभुज फिर निकालेंगे, कहाँ से, यम यन यफ, यम यन यफ, और दूसरा ए डैश बी डैश एफ, दो त्रिभुज फिर आपको मिलेंगे। इसी तरह लिखेंगे त्रिभुज यम यन यफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, यानी यम यन एफ और ए डैश बी डैश एफ। यानी देखिए ए डैश बी डैश एफ, यम यन एफ, ये भी सेम प्रोसेस जैसे इसमें है आपका वही इसमें भी है। देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, बराबर हो गया आपका। ये एंगल इसके बराबर है, शीर्षाभिमुख है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, यानी लिखेंगे। इसलिए आपके त्रिभुज यम यन एफ ये सिमिलर होंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। अब ये सिमिलर हो गए तो भुजा इनके भी अनुपात में बराबर होंगी। तो इसके सामने एक भुजा हम लिखते हैं क्या, यम यन बटे ये एंगल, ये भुजा जो इस एंगल के बराबर, ये एंगल इसके बराबर, इसके सामने भुजा ए डैश बी डैश बराबर, ठीक है ना। यानी इस एंगल के सामने भुजा यम एन हो गया, ये एंगल इसके बराबर, इसके सामने भुजा ए डैश बी डैश। और दूसरी भुजा लिखेंगे, इसके सामने भुजा है आपका यन एफ, ठीक है, क्या लिखेंगे, यन एफ बटे ये एंगल के सामने भुजा है यन एफ, और ये एंगल इसके बराबर, इसके सामने भुजा ए डैश एफ, क्या हो गया आपका ए डैश एफ, ठीक है। चूंकि इसमें एक चीज़ आप बराबर करेंगे, यम एन जो है, ठीक है, यम एन देखिए यम एन की हाइट जो है किसके बराबर है, ए बी के। यहाँ पे लिख सकते हैं यम एन बराबर आपका क्या होगा, ए बी। अगर यम एन ए बी के बराबर है तो यम एन की जगह हम ए बी रख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू यन एफ बटे ए डैश एफ, समीकरण नंबर यानी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 आप देख रहे हैं, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका लेफ्ट हैंड साइड का क्या है आपका, बराबर है, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश। और दोनों समीकरणों में लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट को हम बराबर कर सकते हैं, यानी लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, लिखेंगे ए सी बटे ए डैश सी बराबर, ये आपका हो जाएगा यन एफ बटे ए डैश एफ। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और करना है, ये जो यन है यहाँ से यन को रिप्लेस करना है, यन की जगह हमें पी लिखना है, ठीक है। तो यन को हम क्या हटाएंगे, कैसे लिखेंगे, यदि, ठीक है, दर्पण का द्वारक, ठीक है, द्वारक छोटा हो, क्या हो, छोटा हो तो, ठीक है, छोटा का मतलब ये जो द्वारक है अभी हालांकि बड़ा है, अगर ये छोटा हो, सपोज दैट ये देखिए हमने बनाया, ठीक है ना, दर्पण का द्वारक, ये मान लीजिए हमने खींच दिया, ये आपका बिंदु P हो गया। यहाँ से अगर हम लंब डालें तो नियर अबाउट देखिए आपका इसके सामने ही साथ ही पड़ेगा। तो दर्पण का द्वारक हो तो यन और P क्या होंगे, दोनों एक स्थान पे होंगे, ठीक है। तो हमें वही करना है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यन तथा P क्या होंगे, संपाती होंगे, संपाती होंगे, संपाती मतलब दोनों एक ही जगह पे होंगे, ठीक है। तो यन की जगह हम P रिप्लेस कर देंगे, इसलिए इस समीकरण हम लिखेंगे ए सी बटे ए डैश सी बराबर, यन की जगह हम क्या लिखेंगे, पी एफ बटे ए डैश एफ।
अभी इस समीकरण से हम क्या करेंगे, दूरियां यहाँ से हम डिनोट करेंगे इसमें, उसके बाद आपका फार्मूला डेरिवेट हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इधर हम मिटा के जो है आगे डेरिवेट करें, ठीक है। देखिए अब यहाँ हम मिटाते हैं, क्या करना है देखिए, ज़्यादा है नहीं कुछ, अब थोड़ा सा बाकी है। और हमने ये समीकरण लिखा ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। क्या करना है देखिए, ए सी कहाँ पे इसमें है, ये आपका ए सी। अब ये दूरी हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूरियों का अगर हम मेंशन कर दें, देखिए एफ से लेके पी तक दूरी जो होगी आपका एफ होगी, वो भी क्या होगा माइनस एफ, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसका हो गया, ठीक है। ये प्रतिबिंब है यहाँ पे, ये प्रतिबिंब बनना है, यहाँ से इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगा माइनस वी, इसको भी हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। ये वस्तु ये आपका सी है, ठीक है ना, ये आपका सी है। वक्रता के यहाँ से दूरी होगी आर बराबर -2f, ठीक है, यहाँ से ये दूरी हो गई आर की, ठीक है। और एक दूरी यहाँ से बची है वस्तु की, देखिए वस्तु की दूरी हो गई -u, ये आपका हमने मेंशन कर दिया। तो किन किन दूरियों की आवश्यकता हमने उसका मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ए सी, ये आपका ए है, ये आपका सी है, तो ये दूरी हमें पता है नहीं ए सी क्या है, ठीक है। तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए पी, ये जो आपका यहाँ से ए पी आपको पता है ना, तो ए पी में से हम क्या घटा देंगे, ए पी में से आप पी सी घटा दीजिए, ए पी में से पी सी घटा देंगे तो क्या होगा ए सी होगा। तो ए सी की जगह हम लिखेंगे ए पी माइनस पी सी बटे ए डैश सी। देखिए ये आपका ए डैश सी है, अब ए डैश सी निकालना है तो पी सी माइनस पी ए डैश कर दीजिए। ए डैश सी निकालना है तो क्या करेंगे, पी सी माइनस पी ए डैश लिखेंगे, पी सी माइनस पी ए डैश, ठीक है। पी एफ, देखिए पी एफ ये दूरी आपको पता है, इसको नहीं चेंज करेंगे, पी एफ बटे ए डैश एफ, ये आपका ए डैश एफ। अब ए डैश एफ निकालना है तो क्या करेंगे, पी ए डैश माइनस पी एफ लिखेंगे, ठीक है, पी ए डैश माइनस पी एफ, ठीक है। अब इन सब दूरियों को इसमें हम पुट कर देंगे। देखिए ए पी क्या आपका ए से पी तक यानी वस्तु की दूरी है जो आपका -u है, तो -u हो गया। पी सी बराबर क्या आपका, पी सी बराबर आर बराबर -2f, तो माइनस यहाँ पहले से तो हो जाएगा +2f। पी सी आपका क्या है -2f, ठीक है, पी सी -2f माइनस पी ए डैश, तो पी ए डैश आपका प्रतिबिंब की दूरी माइनस है तो +v हो जाएगा। यहाँ पे पी एफ आपका हो जाएगा -f बटे पी ए डैश आपका वस्तु प्रतिबिंब है तो -v माइनस पी एफ है, पी एफ आपका -f है +f हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा uv, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा -2fv। अब एफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो -fu, और इसमें गुणा होगा तो +2f का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2f का स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -fv, ठीक है। अब देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, इधर आपका होगा, इसको लिख सकते हैं uv बराबर, इन दोनों को उधर लेके जाइए, ठीक है, ये उधर बराबर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2fv, और ये आपका -fv पहले से है, और ये देखिए माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा fu। अब इसमें इसको घटा देंगे तो हो जाएगा uv बराबर fv और प्लस fu, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना हमें है, uvf से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए, दोनों पक्षों में भाग करने पर, ठीक है। अब भाग कर देंगे तो आपका फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो भाग करते हैं, देखिए भाग होगी आपका हो जाएगा uv बटे uvf बराबर fv बटे uvf प्लस fu बटे uvf, दो कैंसिल होगा, देखो इसमें uv कैंसिल कर देंगे, f कैंसिल होगा, और जो है v कैंसिल होगा, इसमें f कैंसिल होगा, u कैंसिल होगा, तो बचा क्या 1/f 1/u प्लस 1/v, ये आपका दर्पण का सूत्र है, ठीक है। इसमें तीनों चीज़ें क्या होती हैं आपकी पॉजिटिव होती हैं, तो फार्मूला आप याद रखेंगे। एक आपका लेंस का भी फार्मूला होता है, तो लेंस में ये पहले होता है, ये बाद में होता है, ये आपका माइनस होता है।
तो दोनों सूत्र आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो अवतल के द्वारा जो है सूत्र का निरूपण है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका उत्तल का है, तो उत्तल वाला जो है आपका वीडियो उत्तल दर्पण द्वारा और वो और आवर्धन क्षमता दोनों हम एक साथ बता देंगे, ठीक है। और इस प्रकार आपका जो है परावर्तन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा जो है दर्पण के सूत्र का निगमन कैसे होता है, ठीक है। इसी वीडियो में जो है आपका दर्पण खत्म हो जाएगा। एक आपका रेखीय आवर्धन है, तो इसके जस्ट बाद हम उसको बता देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ देख रहे हैं, एक आपका ये उत्तल दर्पण है, नाम इसका आप रखना चाहें तो रख सकते हैं SP/S, ठीक है। ये आपका उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है A', B' दर्पण के पीछे है, सीधा है, आभासी है, छोटा है, P और F के बीच में ही बनता है हमेशा, ठीक है। ये आपका मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है, यहाँ से जो दूरी है वो आपकी R होती है और R बराबर इसके लिए क्या होता है 2F होता है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये प्लस होगा। हमें यहाँ पे भी जो है सेम डेरिवेशन करना है जो हमने अवतल में किया था। तो यहाँ पे भी हम दो त्रिभुज लेंगे। देखिए पहला त्रिभुज हम लेंगे सेम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', में, यानी सेम वही आपके त्रिभुज हैं, वही क्योंकि हमने बिंदु वही लिया है। तो अवतल में आप देख सकते हैं, अवतल में जैसे हमने लिया था ना ABC और A', B', वो भी इसी में है, ABC, A', B', ये भी दोनों देखिए आपके त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। थोड़ा अगर हम बनाएं अलग तो देखिए बना के दिखा दे रहे हैं आपको ऐसे। ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका AB है, ये आपका A', B' है, ये आपका C। देखिए वैसे ये एंगल इसके आपका बराबर है, ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है छोटे वाले त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज जो आपका ABC है वो सिमिलर है त्रिभुज A', B', C के, समरूप हो गया। अब जब समरूप हो गया तो भुजाएं भी अनुपात में हम बराबर करेंगे। तो पहले हम इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल के सामने की भुजा जो होगी AC, यानी इस एंगल के सामने भुजा क्या हो जाएगी, टोटल आपका AC हो जाएगी। AC या पहले हम इसको ले लेते, लंबवत दूरी ले लेते हैं, यानी पहले हम AB ले लेते हैं, यानी इसके सामने बड़े वाले त्रिभुज में, अगर ये बड़े वाले त्रिभुज का माने एंगल तो क्या हो जाएगा आपका AB, ये हो गया आपका AB। और ये एंगल दोनों में है, इस वाले त्रिभुज में भी, बड़े वाले में, छोटे वाले में भी है। छोटे वाले में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A', B', ये हो गया आपका A', B', बराबर क्या होगा, इस एंगल के सामने एक भुजा क्या होगी आपकी AC बटे, और ये एंगल इसके बराबर, इसके सामने भुजा क्या A', C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो त्रिभुज हमने उसमें लिया तो वही इसमें भी लेंगे, क्योंकि बिंदु हमने वही लिया है, यम, यन, यफ, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज यम, यन, यफ तथा त्रिभुज A', B', यफ में, देखिए यम, यन, यफ, A', B', यफ, यहाँ पे बना दे रहे हैं, देख लीजिए। ये आपका हो गया यम, यन, यफ हो गया, ये आपका हो गया A', B', यफ हो गया, ठीक है। इसमें भी देखिए ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, जिसको हम कहते हैं संगत कोण। ये एंगल इसके बराबर होगा, भी संगत है या 90 डिग्री कह सकते हैं। ये आपका दोनों में है, तो ये त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप हो गया। यानी त्रिभुज यम, यन, यफ जो है वो सिमिलर हो गया त्रिभुज A', B', यफ के, और समरूप हो गया। तो भुजाएं भी अनुपात में हम करेंगे। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में अगर बात करें एंगल ये जो है, तो इसके सामने भुजा यमयन हो गई, यानी हो गया आपका यमयन। और ये जो है छोटे वाले त्रिभुज में भी है, क्या हो जाएगा A', B' हो गया, ठीक है। और दूसरे भुजा की बात करेंगे तो NF, क्या लिखेंगे NF बड़े वाले में, और ये छोटे वाले में देखेंगे तो क्या हो जाएगा A', यानी A', ठीक है। अब यहाँ पे यमयन लिखेंगे, चूंकि जो आपका यमयन है, देखिए यमयन किसके बराबर, AB को, देखिए यमयन यहाँ पे है, AB यहाँ पे, यमयन किसके बराबर है आपका, AB के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, AB बटे A', B' बराबर NF बटे A', समीकरण नंबर 2। दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड क्या है, बराबर है। जब लेफ्ट बराबर है तो हम क्या करेंगे, राइट को बराबर कर देंगे, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड को आप बराबर करेंगे तो क्या होगा आपका AC बटे A', बराबर इधर हो जाएगा आपका NF बटे A', ठीक है।
अब यहाँ पे हमें n को रिप्लेस करना है p की जगह, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, यदि दर्पण, ठीक है, दर्पण का द्वारक, ठीक है, दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो तो बिंदु आपका जो है n कहाँ पे होगा, p पर होगा, ठीक है, यानी दोनों एक ही जगह होंगे। तो n की जगह हम p रख देंगे, तो AC बटे A डैश C बराबर हो जाएगा PF बटे A डैश F। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस रखना है, ठीक है। तो यहाँ तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है AC। देखिए AC बराबर क्या आपका है, AC को हम लिख सकते हैं AP प्लस PC, क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PC बटे A डैश C, ये दूरी हमें पता नहीं है, तो A डैश C को हम लिख सकते हैं PC माइनस PA डैश, क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PA डैश, क्योंकि A डैश C चाहिए तो यहाँ से इतनी दूरी यानी PC में से क्या घटा दीजिए, PA डैश घटा दीजिए, बराबर PF आपको पता है ये आपका F होती है, A डैश F आपको निकालना है, तो PF माइनस PA डैश कर लीजिए, PF माइनस PA डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये वस्तु है, ये आपका क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ क्या होगी आपकी, U होगी, इसको माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस डायरेक्शन में है। यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी क्या होगी, V होगी, A से लेके A डैश से लेके P तक दूरी V पॉजिटिव होगी, F से लेके P तक क्या होगा आपका प्लस F होगा, आपका फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू रखिए AP का मान क्या आपका माइनस U, ठीक है, माइनस U प्लस PC बराबर आपका क्या होगा 2F, यह आपका R होता है, बटे PC आपका क्या होगा 2F माइनस PA डैश क्या आपका V है, V हो गया, बराबर PF आपका F है, और माइनस PA डैश आपका V है, V हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, F का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस FU, इसका गुणा करेंगे तो प्लस 2F का स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे प्लस UV, इसका गुणा करेंगे माइनस 2FV, बराबर इसका इधर गुणा करेंगे 2F का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म बचा है, एक पद और है, ठीक है, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस FV। देखिए 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर छोड़कर जो बाकी सबको उधर ले जाइए तो हो जाएगा UV बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2FV, ये आपका माइनस FV, और प्लस ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा FU, ठीक है। तो हो गया UV बराबर 2FV। अब इसको घटा देंगे इसमें से तो हो जाएगा FV प्लस FU, ठीक है। अब क्या करेंगे, UVF से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए, दोनों पक्षों में भाग करने पर अगर आप भाग करते हैं, देखिए UV बटे UVF बराबर FV बटे UVF प्लस FU बटे UVF, तो FU इसमें कैंसिल होगा, FV इसमें कैंसिल होगा, UV इसमें कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका, सिंपल है, 1 बटा F बराबर 1 बटा U प्लस 1 बटा V, ये आपका शेष बचेगा, ठीक है। तो ये आपका दर्पण का सूत्र है। तो यहाँ पे जो है आपने देखा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के द्वारा जो है दर्पण के सूत्र का निगमन कैसे होता है। तो एक टॉपिक और बचा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक टॉपिक और हम बता देते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, एक लास्ट टॉपिक है आपका है दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको। आवर्धन क्षमता को डिफाइन किया जाता है इसको m से, ठीक है। m बराबर आपका होता है I बटे O बराबर माइनस V बटे U, ठीक है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन हम क्रिएट करते हैं। I फॉर आपका इमेज है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब जो है उसकी लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं, और O जो है O फॉर ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु रखी है उसकी लंबाई, ठीक है। V जो क्या आपका है, V आपका दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, U क्या आपका है वस्तु की जो है दूरी है दर्पण से ध्रुव से, दर्पण की ध्रुव से, ठीक है। तो इसको डिफाइन जब भी हम करेंगे तो कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता।
यानी इसके फार्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। यहाँ से भी कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण तथा दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये आवर्धन क्षमता हमेशा जो है निगेटिव होती है। एक लेंस का आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेंस के लिए थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला आपने पढ़ा, दर्पण का जो फार्मूला, ठीक है, दर्पण का सूत्र जो आपने पढ़ा वो होता है आपका 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, ये आपका दर्पण से, ठीक है, ये आपका दर्पण। अभी आप लेंस पढ़ेंगे, लेंस के लिए उससे पहले हमें अपवर्तन पढ़ना है, तो लेंस पढ़, क्योंकि लेंस में अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं। तो परावर्तन सिर्फ दर्पण से होता है। दर्पण के दो सूत्र होते हैं, एक आपका रेखीय आवर्धन का होता है, एक दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है, इसमें देखिए दर्पण के सूत्र में जो है इस फार्मूले में निगेटिव नहीं होता, लेकिन आवर्धन क्षमता में निगेटिव होता है। लेकिन लेंस का जो है, ठीक है, लेंस में लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस का जो सूत्र है इसको भी डेरिवेट किया जाएगा पहले अपवर्तन पढ़ने के बाद। इसका जो फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। यानी इसके इस वाले फार्मूले में यहाँ पे निगेटिव होता है। इसकी जो आवर्धन क्षमता अगर निकाली जाए, ठीक है, इसकी आवर्धन क्षमता जो आपका यम क्या होती है, वो आपका सेम यम I/O बराबर V/U होता है। यानी इसमें दे यहाँ पे निगेटिव नहीं होता, और जबकि दर्पण में आपका देखिए यहाँ पे निगेटिव है। दोनों में डिफरेंट थोड़ा सा, इसको आप याद रखेंगे। दर्पण के सूत्र में कहीं पे माइनस नहीं होता है, रेखीय आवर्धन क्षमता माइनस होता है। लेंस वाले फार्मूले में इसमें निगेटिव होता है, लेकिन आवर्धन क्षमता में निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश का जो परावर्तन है आपने पढ़ा, दर्पण से रिलेटेड डेफिनेशन आपने पढ़ी, दर्पण का सूत्र पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपने परावर्तन के अंतर्गत पढ़ी। अब आगे जो आप टॉपिक है आपका अपवर्तन है, फिर उसके बाद इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल है उसको पढ़ा जाएगा, या फिर पहले इसका न्यूमेरिकल पढ़ा देंगे या फिर उसके बाद अपवर्तन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे हम फिनिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।